अपने विचार प्रस्तुत करें। मंचस्थ और सम्मुखस्थ विद्वज्जन, अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय विजय जी ने कहा था कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन का मेरुदंड होता है। उसी के पश्चात श्रद्धेय बादल जी ने बड़े आदर पूर्वक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का नाम लिया था, स्मरण किया था। आज मैं प्रस्तुत हूँ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की एक पुस्तक कार्यकर्ता पर दो शब्द कहने के लिए। इस पुस्तक को अगर आप देखेंगे, इसके कवर पृष्ठ को, तो बड़े अक्षरों में लिखा है कार्यकर्ता, बड़ा साधारण सा नाम लगता है। उसके नीचे 3 शब्द लिखे हैं, अधिष्ठान, व्यक्तिमत्व, व्यवहार। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो लगता है कि जितना सरल इसका शीर्षक है, विषय उतना सरल नहीं, गंभीर होगा। आप पढ़ने के लिए आकर्षित होते हैं। कार्यकर्ता के ऊपर लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कार्यकर्ता तो किसी भी संगठन का मेरुदंड होता है, लेकिन इस पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के मुख्यतः 3 आयामों पर चर्चा की गई है। अधिष्ठान, उसका ध्येय क्या है, ये जो विषय है। संघ का ध्येय समझ लीजिए, या संघ के कार्यकर्ता के लिए वो ध्येय की निष्ठा क्या है। व्यक्तिमत्व का अर्थ है कि उसकी कार्य पद्धति क्या है। संघ का कार्यकर्ता किस प्रकार से इस ध्येय के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करता है या ध्येय को प्राप्त करने का प्रयास करता है। आगे व्यवहार, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए। मुख्यतः इन 3 खंडों में ही ये पुस्तक विभाजित है। कवर पृष्ठ के अंतिम पृष्ठ पर आप जाएंगे, जिसमें पुस्तक के विषय में प्रायः संक्षिप्त परिचय लिखा रहता है। उसके अंतिम शब्द बड़े मार्मिक हैं और इस पुस्तक के विषय में पूरी बात कह जाते हैं, जो शायद मुझसे छूट जाए। उन्होंने लिखा है ये पुस्तक उपनिषद है, और आगे लिखा है हाँ उपनिषद, और फिर लिखा है संघोपनिषद। इस पुस्तक का उस दृष्टि से, उस श्रद्धा के साथ, उस गंभीरता के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए अगर आप संघ को जानना चाहते हैं तो। और मेरा अपना विश्वास है, अपना अनुभव भी है, संघ को आप जितना इन संघ से संबंधित पुस्तकों के माध्यम से जान सकते हैं, सत्संग करके या किसी के साहचर्य से उतना नहीं जान सकते हैं। पुस्तक 300 पृष्ठों की है, लेकिन अगर आप अंतिम पृष्ठ के थोड़ा पहले देखेंगे परिशिष्ट को, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 300 से अधिक विद्वानों और महापुरुषों के संदर्भ उसमें दिए गए हैं। इनमें कुछ कुछ संदर्भ कई बार आए होंगे, यानी प्रत्येक पृष्ठ पर कई अनमोल वचन आपको मिलेंगे पुस्तक के। 300 पृष्ठों की पुस्तक और 300 से अधिक महापुरुषों के सद्वचन। एक और बात जो इस पुस्तक को, इस गंभीर विषय को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी रुचि को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, इसमें हजारों मतलब 1,500-2 हजार तो कम से कम उद्धरण है। उद्धरण नहीं, उनको संस्मरण बोलेंगे, जो छोटी छोटी कथाएं हैं, विषय में आपको कहीं अरुचि होने नहीं देती हैं, रोचकता बनाए रखती हैं। पुस्तक पठनीय है। ऑनलाइन क्या बोलते हैं उसको, PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर आपको न मिले तो सद्य आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत पठनीय पुस्तक है। थोड़ा सा उसके 3 जो आयाम है उन पर चर्चा कर लूं। अधिष्ठान मतलब ध्येय। ये दोनों शब्द जो है ना, अधिष्ठान, व्यक्तिमत्व, कर्ता, ये सब जो ठेंगड़ी जी ने लिखा है कि ये मंत्र भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक से लिए गए हैं। भगवान कार्य सिद्धि के लिए 5 हेतु बताते हैं। इन 5 का अगर आप पालन करते हैं तो कार्य सिद्धि, उसका वैभवत्व निश्चित है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणं च पृथक विधम,
विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान ये पहला है, उसमें अधिष्ठान मतलब ध्येय। आपका ध्येय क्या है, आपके संगठन का ध्येय क्या है, संघ का ध्येय क्या है। और आप अगर थोड़ा गंभीरता से देखेंगे उस पुस्तक में भी यही लिखा है कि हमारी जो संघ की प्रार्थना है वो इसी श्लोक का भाष्य है। ये सारे बिंदु सूत्र रूप में हमारे संघ की प्रार्थना में उपस्थित है। ध्येय दो बातें, परम वैभवम नेतु में तत्स्वराष्ट्रम और भारत माता की जय। ये संघ का ध्येय है, यही परम ध्येय है। इसी पर संघ का पूरा ढांचा खड़ा हुआ है। कर्ता, कर्ता कौन? इमे साधारण त्वान नमामो वयम। हम जो हैं, जो उस प्रार्थना को गाते हैं रोज, वही इसके कर्ता है। करणं च प्रसिद्धम, जो इस ध्येय को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, साधन होते हैं। कारण क्या है? हमारी संघ की दैनिक शाखा, हमारे संघ के जो नैमित्तिक उत्सव हैं, 6 उत्सव जो हम नियम से मनाते हैं, संवाद, संपर्क, जो हमारे वर्ग होते हैं, इन सब साधनों से ये हमारी ध्येय निष्ठा प्रबल होती है। उसके बाद कहते हैं कि विविधाश्च पृथक चेष्टा, अनेक प्रकार की और पृथक पृथक मतलब स्वायत्त कह लीजिए, अपने निर्णय में स्वतंत्र कह लीजिए, ऐसे जो हमारे आनुषंगिक संगठन है, ये हमारी उस परम वैभव के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयत्न हैं। इसके बाद दैवं चैवात्र पंचमम, हम देव को, परमेश्वर को नहीं भूलते हैं। त्वाम नमामो वयम देहि सशक्तिम आशीषा ते भृशम। बार बार हम स्मरण करते हैं अपने प्रार्थना में इस पंचम हेतु का, दैवं चैवात्र पंचमम। और इसीलिए संघ की प्रार्थना में अभीष्ट सिद्धि का भी उल्लेख कर दिया गया है। विजेत्री ईश्वर संघता कार्य शक्ति, विजय तो होनी ही है। हमारा जो संघत्व है, जो हम एकजुट होकर के एक साथ मिल करके जो हमारी संघता है, ये विजयदायिनी है ही। इसमें हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। कार्य सिद्धि के लिए कुछ उसमें विवरण दिए गए हैं, कार्यकर्ताओं के लक्षण दिए गए हैं, किस प्रकार के कार्यकर्ता होना चाहिए। पुस्तक पठनीय है, ज़्यादा अब और बताने की आवश्यकता नहीं है, समय इतना ही है। हमारा आग्रह है अवश्य पढ़िए। मैं ऐसे तो कहने के लिए 45 वर्ष संघ आयु का स्वयंसेवक हूँ, लेकिन सक्रिय रूप से पिछले 3 वर्षों से ही नियमित शाखा में जाने का कार्यक्रम हुआ। 1 साल तो ऐसे ही गया आया शाखा में, समझने की आवश्यकता भी नहीं समझी अंतरंग रूप से। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के विषय में एक बात और बता दें। 21 वर्ष की आयु में LLB परीक्षा पास करने के बाद आप संघ के पूर्णकालिक संचालक बने, और 1 वर्ष के बाद ही, प्रचारक बनने के 1 वर्ष के बाद ही इनको संघ की दृष्टि से जो भीषण क्षेत्र है, केरल भेजा गया, बंगाल भेजा गया, आसाम गए। 6 वर्ष तक वहाँ पर ये प्रचारक का दायित्व करते रहे, 42 से 49 तक। फिर इसके बाद इनको संघ के कार्यक्षेत्र केंद्र नागपुर वापस बुलाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के लिए इनको दायित्व दिया गया। इनको प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। उसी क्रम में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष थे PY देशपांडे जी, मध्य देश के। उनके संपर्क में कुछ चर्चा वार्ता हुई। इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उन्होंने एक विचित्र ऑफर दिया इनको कि राष्ट्र सेवा करनी है तो वहाँ क्यों पड़े हो, निकर पहन के घूमने के साथ इंटक ज्वाइन करो,
ये बड़ा मंच है, कांग्रेस का मंच है, यहाँ तुमको ज़्यादा अवसर मिलेंगे। तो कई बार उन्होंने गंभीर प्रस्ताव किया। तो ठेंगड़ी जी ने गुरु जी से कहा कि देशपांडे जी का ऐसा आग्रह है। गुरु जी गंभीर हो गए। उसके बाद जो उन्होंने कहा ठेंगड़ी जी के लिए भी आश्चर्यजनक था और हम सब के लिए भी परम आश्चर्यजनक होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तुम्हें इंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आगे हमको भी तो ऐसा ही एक संगठन खड़ा करना है, मजदूरों का, श्रमिकों का एक ऐसा ही संगठन। उसके लिए श्रमिक संगठनों की रीति नीति को अंतरंग रूप से जानना आवश्यक है। तुम वहां जाओ, ये चाणक्य नीति थी। लेकिन जो संघ की दृष्टि थी, उन्होंने कहा वहां जो लोग हैं वो भी तो अपने ही भाई हैं, वो भी हिंदू हैं। हम सरसंघ चालक हैं और आप प्रचारक हैं, इस नाते सिर्फ संघ से जुड़े हुए हिंदुओं का ही संरक्षण करना, उनका मार्गदर्शन करना, उनके उत्थान की बात सोचना नहीं। वो लोग भी तो हमारे ही हैं, कहाँ हैं वो अलग बात है। इन दो दृष्टियों से उन्होंने कहा कि आपको जाना चाहिए। और कुछ और स्वयंसेवकों के साथ ठेंगड़ी जी इंटक ज्वाइन किए। इंटक के बाद उन्होंने सीपीएम और इंटक के वो प्रदेश के महामंत्री बनाए गए, क्योंकि देशपांडे जी ने उनको आमंत्रित किया था, प्रदेश के महामंत्री बनाए। इंटक के बाद उन्होंने सीपीएम का एक संगठन AIBEA, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ये सीपीएम का संगठन था, उसमें गए, उसमें संगठन मंत्री रहे। उसके बाद वो सीपीआई के संगठन में गए, आरएमएस यूनियन, सीपीआई का अनुभव लिया। ये तीन बड़े मंच थे मजदूर संघों के, मजदूरों के। इसके बाद फिर ये 42 से 49 तक ये कार्यक्रम चलता रहा। फिर 49 में वो वापस आए। वापस आ करके फिर उन्होंने भारतीय मजदूर संघ 55, 49 से 55 तक, 55 में उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। अच्छा, और ये जो 49 से 55 तक ये विभिन्न संगठनों में काम करते रहे। इसी बीच में सन 51 में भारतीय जनसंघ की भी स्थापना हो गई थी। आश्चर्य होता है कि उन दायित्वों में रहते हुए भी जनसंघ के भी वो मध्य देश के महामंत्री रहे 51 से 53 तक, 3 वर्ष। ये कैसे ये तालमेल करते थे लोग, ये महापुरुष लोग थे, ऐसा कर लेते थे। बड़ा विविध अनुभव था उनका। कार्यकर्ता ठेंगड़ी जी का प्रमुख विषय था। करीब 200 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जिनमें कई पुस्तकें सिर्फ कार्यकर्ताओं पर हैं। कार्यकर्ता एक मनस्थिति, कार्यकर्ता की मनोदशा, कार्यकर्ता का व्यवहार, इस तरीके से कई पुस्तकें उन्होंने, और ये पुस्तक तो रतन है, इसको अवश्य पढ़िए। धन्यवाद।